पीएम मित्रा स्कीम। तो रिसेंटली इकोनॉमी का पार्ट है आपका फूड प्रोसेसिंग, नहीं फूड प्रोसेसिंग नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। और ये आप पेपर 1 में भी लोकेट कर सकते हो। देयर इज अ टॉपिक नेम्ड फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी पार्ट है ये। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स जो है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम के अंदर जो है स्टैब्लिश किए जाएंगे। और इस स्कीम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीएम मित्रा, ठीक है। तो पीएम मित्रा स्कीम क्या है? इसमें बेसिकली जो मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है बेसिकली बनाए जाएंगे, एंड दैट कुड बी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, ठीक है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? जो एक न्यू प्रोजेक्ट होता है कि मान लीजिए आपने एक पीस ऑफ लैंड ली, वहां पे नए सिरे से जो है आप कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हो जिसमें 60 स्टोरीज होंगी, ठीक है, 200 से ज्यादा फ्लैट्स होंगे, तो वो क्या है? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउनफील्ड होते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसी में आपने मान लीजिए रेनोवेशन कर दिया या रिपेयर मेंटेनेंस कर दी, उसी को आपने बेटर बना दिया। कि पहले से एक बिल्डिंग थी मान लीजिए, ठीक है, उसको आपने एक रिसोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, दैट विल बी अ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। समझे? क्लियर? जैसे आपने मान लीजिए एक नया प्लॉट लिया, वहां पे अपना घर बनाया, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। आपका पहले से ही घर था, आपने एक और नया कमरा डलवा लिया, तो वो क्या है? ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। समझे? तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग पार्क्स में हम और फैसिलिटीज ऐड करके उसको मेगा पार्क बना दे, ठीक है, मेगा टेक्सटाइल पार्क बना दे। या एक 1000 एकड़ लैंड खरीदे और वहां पे एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाए, ठीक है। उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया जाएगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब क्या है? स्पेशल पर्पस यानी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए व्हीकल, मतलब कार खरीदी जाएगी और ट्रक। ट्रक किधर जाएगा? नहीं, स्पेशल पर्पस व्हीकल मींस कि एक पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाएगी। व्हीकल का मतलब यहां पे क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्पेशल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की भी होगी और प्राइवेट प्लेयर की भी होगी, ठीक है। और वो उस पार्क को डेवलप करेगी। क्लियर? उसके बाद जो है स्कीम जो है ये इंस्पायर्ड है बाय 5F विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। मेगा टेक्सटाइल पार्क है क्या? कि बेसिकली 1000 एकड़ की जमीन ली जाएगी, ठीक है। वहां पर जो है कहा जाएगा कि आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप करो और वहां पे जो है टेक्सटाइल प्रोड्यूस करो, बी इट फाइबर, बी इट यार्न, बी इट फैब्रिक, बी इट गारमेंट, ठीक है। उसको प्रोड्यूस करो और उसको इंडिया में भी बेचो और एक्सपोर्ट भी करो। वहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, लार्ज जो इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज है वो भी आ सकती है और स्मॉल भी आ सकती है। वहां पर क्या है कि कॉमन फैसिलिटीज क्रिएट की जाएंगी, लाइक कॉमन टेस्टिंग सेंटर, कि मान लीजिए कोई थ्रेड की क्वालिटी आपको चेक करनी है तो उस टेस्टिंग सेंटर में कर लो। 1000 मान लीजिए वहां पे फैक्ट्रीज है, सबकी टेस्टिंग वहीं हो जाएगी, ठीक है। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कि टेक्सटाइल में जो है लिक्विड वेस्ट बहुत निकलता है, ठीक है। तो सभी इंडस्ट्रीज का लिक्विड के वेस्ट जो है एक जगह कलेक्ट कर लिया जाएगा और उस एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में जो है उसको ट्रीट कर दिया जाएगा। समझे? तो ये कॉमन फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी, ठीक है। डिजाइन सेंटर एक कॉमन हो जाएगा, जो नए नए डिजाइन बनाएगा, है ना, और वो फैक्ट्रीज को दे देगा और उस डिजाइन के बेसिस पे वो कपड़े बना सकते हैं अपने। कॉमन डिजाइन सेंटर आपने देखोगे ना जूतों के केस में होता है कि एक ही तरह का जूता जो है सारी कंपनी बेच रही होती है, उस पर बस अपना क्या लगाया होता है? ब्रांड या मार्का, है ना। कोई 400 में बेचता है उसको, कोई 800 में, कोई 2000 में, कोई 2500 में, कोई 3000 में। दैट डिपेंड्स कि आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, क्योंकि उसका डिजाइन क्या है? कॉमनली डिजाइन किया गया, उसको सभी फैक्ट्रीज को ओपन कर दिया कि उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसको यूज कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से उसको बनाती है, ठीक है। अपने हिसाब से उसका मटेरियल क्वालिटी जो यूज करना वो करती है और उसको अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से बेचती है। वैसे ही कपड़ों के साथ है कि कोई नई टी शर्ट का डिजाइन बनाया या शर्ट का डिजाइन बनाया या जीन्स का डिजाइन बनाया, सपोज उसको ओपन कर दिया सभी के लिए। जो भी उस मेगा टेक्सटाइल पार्क में फैक्ट्रीज है वो कपड़ा बना सकती है और उसको जैसे भी बेच सकती है, जैसे वो बेच सकती है, ठीक है। क्लियर? उसके बाद जो है यहाँ पे वर्कर हॉस्टल्स बनाया जाएगा कि वहां पे लेबर काम करने आएगी तो उनके लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे।
हाउसिंग होगा उनके लिए, लॉजिस्टिक पार्क होगा कि मान लीजिए एक बड़ा सा वेयर हाउस है जहां पे आपका मान लीजिए कोई सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो वहां पे आप उसको स्टोर कर सकते हो, उसको ऑफ जब सीजन आएगा तब उसको वहां से ऑफलोड कर सकते हो। ठीक है। स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज होगी, वहां पे वर्कर को ट्रेन किया जाएगा कि कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करना है। ठीक है। और इससे जो है बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। अब यहां पर ना एक चीज समझो, ठीक है, देखो कॉटन जूट से जो है अल्टीमेटली क्या बनता है आपका गारमेंट। ठीक है। तो उसका एक प्रोसेस होता है, जैसे पहले कॉटन प्रोड्यूस किया फार्मर ने सपोज, ठीक है, कॉटन में से जो है कॉटन में से जो है पहले सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, यार्न, नहीं फाइबर। पहले क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, फाइबर। फाइबर क्या है, सिंगल थ्रेड। ठीक है। तो एक सिंगल धागा होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइबर। ठीक है। कॉटन का आपने धागा बना लिया, फिर इस फाइबर को आप ग्रुप करोगे तो वो क्या बन जाएगा, यार्न। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ थ्रेड इज यार्न। ठीक है। उस यार्न से आप क्या बनाओगे, फैब्रिक। उससे क्या बनाओगे, फैब्रिक। जो आप वो देखते हो ना कपड़ा, जो हाँ मीटर वाइज जो मिलता है जिससे आप शर्ट पैंट कुछ भी बनवा सकते हो, तो वो क्या है, फैब्रिक। ठीक है। उस फैब्रिक से आप क्या बनाओगे, गारमेंट की शर्ट पैंट जो भी बनवाना है आप उससे बनवा सकते हो। ठीक है, समझ आई। तो यहां पर जो है फाइबर बनाने वाली इंडस्ट्री भी आएगी, यार्न बनाने वाली भी आएगी, फैब्रिक वाली भी आएगी और गारमेंट वाली भी आएगी। ठीक है, समझ आई। तो इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था कि फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, मतलब कि फैब्रिक में कन्वर्ट हो वो, ठीक है, फैक्ट्री से फैशन यानी गारमेंट में कन्वर्ट हो वो, और गारमेंट से फॉरेन यानी उसको हम एक्सपोर्ट भी करें थ्रू आउट दी वर्ल्ड। ठीक है, समझ आई। तो ये 5F का विजन जो है ये मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है अचीव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइबर बनाने वाली, फैब्रिक बनाने वाली, गारमेंट बनाने वाली सभी इंडस्ट्रीज आएंगी, उनको कॉमन फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। ठीक है, ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस हो जाए, क्योंकि उनको फिर फैब्रिक बनाना या फाइबर बनाना या गारमेंट बनाना क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। एक तो आपको खुद का एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़े, एक ही है कि कॉमन है, बस वहां पे थोड़े बहुत पैसे देने, आपका जो वेस्ट निकल रहा है वो ट्रीट हो जाएगा। एक तो है कि आपको खुद को अपनी डिजाइन टीम रखनी पड़ेगी, एक है कि कॉमन डिजाइन सेंटर है, वहां से आप डिजाइन लेके आओ और अपने कपड़े अपने हिसाब से बना के उसको बेचो, इजंट इट। तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। एक है कि मान लीजिए आप गारमेंट बनाते हो, फैब्रिक आप सपोज आप गारमेंट बना रहे हो सपोज लुधियाना में, पंजाब में, और आप फैब्रिक मंगवा रहे हो सपोज गुजरात से, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे फैब्रिक बनाने वाला भी, यार्न बनाने वाला भी और फाइबर बनाने वाला भी यही यही टेक्सटाइल पार्क में मौजूद है, तो आपको जैसा फैब्रिक चाहिए वैसा बनवा सकते हो और मिनिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो आपकी इंडस्ट्री कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस अटेन करेगी कि नहीं करेगी, समझे। तो इसीलिए फिर हमारा ना सिर्फ देश में गारमेंट बिकेगा और फॉरेन में भी बिकेगा। ठीक है, इंप्लॉयमेंट यहां से क्रिएट होगा, और यहां पे जो है बेसिकली ये टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, कम से कम 1000 एकड़ के होंगे। और सबसे पहले टेक्सटाइल पार्क कहां पे लगाए जाएंगे, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। और यहां पर जो है प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज दी जाएंगी। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पे आप क्या लगाते हो, चार्जर लगाते हो, चार्जर को अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हो और वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। कोई एफर्ट लगा आपका कि आपने पहले जो है यहाँ पे स्विच बोर्ड लगाया, उसको कसा, ठीक है, फिर वो जो चार्जर था उसको असेंबल किया, ठीक है, उसकी वायर जोड़ी, ठीक है, फिर उसके अंदर जो है वायरिंग किया आपने, ऐसा कुछ एफर्ट लगा आपका नहीं। आपने सिर्फ क्या किया, प्लग एंड प्ले, कि आपने अपना जो है चार्जर लगाया, मोबाइल से कनेक्ट किया, वो चार्ज हो रहा है और साथ साथ गेम खेलनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे भी ऐसी ही है कि यहाँ पे आपको कोई एफर्ट नहीं लगेगा इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, पहले से ही बिल्डिंग्स तैयार होंगी, ठीक है, पहले से ही रोड्स तैयार है, बिजली का कनेक्शन तैयार है, वाटर कनेक्शन तैयार है, ठीक है, लेबर भी अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, मशीन खरीदनी है, वहां पे इंस्टॉल करनी है और प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देना है। सब कुछ पहले से ही रेडी है, प्लग एंड प्ले, समझे। एक तो मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, अभी ये मान लीजिए प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड नहीं, आपने 2-3 क्लासरूम में इसको जो है डिवाइड किया, फिर ऑफिस क्रिएट किया, ठीक है,
फिर आपने जो है वेटिंग रूम क्रिएट किया, काउंसलिंग रूम्स क्रिएट किए, फिर आपने जो है यहाँ पे मान लीजिए आकर टॉयलेट्स भी बिल्ड किए, यहाँ पे जो है आपने पेंट्री भी यहाँ पे बिल्ड की, फिर आप यहाँ पे आके जो है सपोज चेयर्स अरेंज की, एसीज लगवाए और डिजिटल बोर्ड्स लगवाए, फैंस लगवाए एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मेहनत है कि नहीं है इतनी? एक है कि भाई आपको सीधा क्लासरूम मिल गया, सब कुछ चीजें वहां पे पहले से अवेलेबल है, फंक्शनल टॉयलेट, फंक्शनल वेटिंग रूम, फंक्शनल काउंसलिंग रूम्स, फंक्शनल जो है चेयरमैन रूम, फंक्शनल क्लासेस एंड सो ऑन। बस वहां पे आके टीचर को आना है और सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। समझे? तो प्लग एंड प्ले में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ेगा या नॉन प्लग एंड प्ले मोड में? प्लग एंड प्ले में। दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेगा टेक्सटाइल पार्क इज। समझे? प्लग एंड प्ले। तो अभी 7 लोकेशन जो आइडेंटिफाई की गई हैं वो याद रख लेना। मध्य प्रदेश की धार, गुजरात की नवशेरी, कर्नाटका की कलाबुरागी, तमिलनाडु की विरुद्धनगर, तेलंगाना की वरंगल, महाराष्ट्र की अमरावती, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। तो यहाँ पे मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाए। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी? डेवलपमेंट कैपिटल फंड के अंदर 500 करोड़ पे देगी ताकि ये जो कॉमन फैसिलिटीज है बिल्ड की जाए। स्टेट गवर्नमेंट क्या देगी? लैंड, क्योंकि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है लैंड। ठीक है। जैसे पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आता है क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में है, इसलिए आप हमेशा सुनते हो महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, कर्नाटका पुलिस एक्सेट्रा। ऐसी लैंड भी स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो लैंड को जो है एक्वायर कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो 1000 एकड़ लैंड एक्वायर कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और 500 करोड़ कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, टू बिल्ड दिस मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? स्टेट गवर्नमेंट पता क्या करेगी? इस लैंड बनाएगी, लैंड एक्वायर कर देगी, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे दे देगी, और उस पर जो बिल्डिंग्स हैं सपोज फॉर फैक्ट्रीज, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स फॉर फैक्ट्रीज, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर कर देगा। ठीक है। वहां पे आप अपनी मान लीजिए फैक्ट्री लगा रहे हो सपोज, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ मशीन लेके जानी है, लेकिन वो आपकी जमीन आपकी नहीं है, ना ही आपकी वो बिल्डिंग है। आप उसको किस पे लोगे? रेंट पे या लीज पे। ठीक है। रेंट या लीज पे लोगे, होगा वो नॉमिनली, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। रेंट या लीज पे लोगे, और वो रेंट और लीज किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो वहां से स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा? पैसा, रेवेन्यू आ जाएगा। तो उस पैसे का इस्तेमाल कहां करेगी स्टेट गवर्नमेंट? नहीं। हाँ, कहां पे? इन्हीं टेक्सटाइल पार्क्स में फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में स्टेट गवर्नमेंट वो पैसा लगा देगी। समझे? फिर ये टेक्सटाइल जो पार्क्स हैं और ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, और ज्यादा फैसिलिटीज होगी उनमें। ठीक है। समझे? तो इससे अपने सिग्निफिकेंस क्या है कि सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगी, कि हम टेक्सटाइल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होंगे। वी विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत प्रमोट होगा, और पूरी सप्लाई वैल्यू चेन या सप्लाई चेन जो है स्ट्रेंथन हो जाएगी, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल गवर्नमेंट। ठीक है। सब एक ही जगह जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट आएगी, इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और 20 लाख जॉब क्रिएट हो सकती है। और टेक्सटाइल सेक्टर जो है स्ट्रेंथन होगा, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगी, क्योंकि आजकल जो कपड़ा है जो आप पहन रहे हो वो कहां से आ रहा है? बांग्लादेश। जो भी आप कपड़ा पहन रहे हो, मेजोरिटी ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश। कि बांग्लादेश में जो कपड़ा बन रहा है वो क्वालिटी, उसमें क्वालिटी भी है और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी है, सस्ता भी है। ठीक है। तो अब मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए तो यहाँ पे कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है। जब कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी तो क्वालिटी तो इंडियंस इंश्योर कर ही लेते हैं, तो फिर देश में फिर कपड़ा कौन सा बिकेगा? इंडियन। और फिर ग्लोबली भी कौन सा कपड़ा बिकेगा? इंडियन, क्योंकि हमारा कपड़ा जो है फिर बांग्लादेश या चाइना से क्या होगा? सस्ता होगा। ठीक है। तो दैट विल बी दी पॉजिटिव ऑफ दिस स्कीम। उसके बाद जो है इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि देखो, इसमें भारत सरकार चाहती है ना कि मास लेवल प्रोडक्शन हो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, तो उसको कौन कर पाएंगी? जो बिग कंपनीज है, लार्ज कंपनीज है, वही कर पाएगी। वैसे सरकार ने कोई मना नहीं किया कि माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री जो है वहां पे इन्वेस्ट ना करे, ऐसा कुछ मना नहीं किया। गवर्नमेंट हैज अलाउड माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट इन टेक्सटाइल पार्क्स। बट सवाल उठता है कि क्या माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री हमारी इसका फायदा उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी? समझे? अब मान लीजिए कोई लुधियाना में या अंबाला में
कोई कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, और जनरली उन फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं वो कहाँ रहते हैं, नियर बाय टू दैट फैक्ट्री, ठीक है, थोड़ा बहुत कपड़ा बना रहे हैं, बेच रहे हैं, खा रहे हैं, तो क्या उनके लिए इजी रहेगा टू शिफ्ट देयर फैक्ट्री टू लखनऊ? नहीं करेंगे तो दे विल बी एट डिसएडवांटेजेस पोजीशन। क्यों? क्योंकि हाँ, जो टेक्सटाइल पार्क में अपनी फैक्ट्री लगाएगा उसके पास क्या होगी, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस उसके पास होगी तो उसका माल बिकेगा मार्केट में, और जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री पूरे देश में फैली हुई है उसका माल नहीं बिकेगा। और टेक्सटाइल पार्क में कौन सबसे पहले जाएगा, लार्ज इंडस्ट्रीज, तो फायदा किसको होगा, लार्ज इंडस्ट्री को, समझे? हाँ, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, फिर जॉब्स जो है कहाँ पे सीमित हो जाएंगी, टेक्सटाइल पार्क्स में। अभी तो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री की पूरे देश में स्कैटर्ड है, ठीक है, इसीलिए पूरे देश में वो इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोकल इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोकल इंप्लॉयमेंट फिर मिलना बंद हो जाएगा, समझे? क्लियर है? लेकिन माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री को मना नहीं किया गया है, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज उनकी हैंड होल्डिंग की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, तभी वो इसका फायदा उठा पाएंगे। अगर उनको सपोर्ट या हैंड होल्डिंग नहीं किया गया तब वो बिग शार्क से हार जाएंगे, बिग शार्क्स विल ईट दिस स्मॉल फिशेस, ठीक है। उसके बाद जो है अभी भी जो है चाइना सबसे आगे है इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, बांग्लादेश वियतनाम भी काफी आगे है, तो उनसे कम्पीट करना अभी भी इतना आसान नहीं है। एंड दी टेक्सटाइल पार्क्स को जो है काफी रैपिडली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड करना पड़ेगा, तभी जो है यहाँ पे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सक्सेसफुल हो पाएगी, ठीक है, क्लियर है? तो वे हेड यही है कि अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, बट वी नीड टू जस्ट मेक श्योर दैट एमएसएमई सेक्टर इज बीइंग सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि इस टेक्सटाइल पार्क्स को हम रैपिडली बिल्ड करें ताकि हम compete कर सकें विद बांग्लादेश और चाइना और वियतनाम इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। टर्की ने भी ऐसे मेगा टेक्सटाइल पार्क्स लगाए थे, टर्की ने, और उसके काफी सक्सेसफुल रहे। सो वी कैन लर्न फ्रॉम टर्की आल्सो कि हाउ टू मेक दिस मेगा टेक्सटाइल पार्क्स सक्सेसफुल, ठीक है। और आज के टाइम में क्या है ना कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है क्या चीजें चल रही है, एक अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि आजकल जमाना किसका आ गया, फास्ट फैशन का। फास्ट फैशन का मतलब क्या है, पहले क्या होता था, पहले वो थान वाले वो कपड़े वो लेते थे मीटर के हिसाब से, है ना, और फिर उसको कपड़े को सिलवाते थे लोग, और 5-5 10-10 साल पहनते थे उसको, क्योंकि कपड़े की इतनी अच्छी क्वालिटी होती थी, वो खराब ही नहीं होता था, ठीक है। आजकल क्या आ गया है, फास्ट फैशन, कि कपड़ा एक बार पहनेंगे दोबारा नहीं पहनेंगे उसको, दैट इज फास्ट फैशन, ठीक है। तो जितने भी ये क्लोथिंग ब्रांड्स हैं वो किस पर बेस्ड है, फास्ट फैशन पे, क्योंकि जितना ज्यादा फास्ट फैशन होगा उतने ही उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही कपड़ा जब एक ही बार पहनोगे तो उतना ज्यादा कपड़ा खरीदोगे आप, ठीक है, उतना ज्यादा कपड़ा खरीदोगे आप। लेकिन इसमें फिर चैलेंज दो है, एक अफोर्डेबिलिटी का, कि जब आप एक ही कपड़े को एक ही बार पहनोगे, ठीक है, तो दैट क्लोथ शुड बी अफोर्डेबल टू यू। अगर कपड़ा जो है 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का एक है, तो उसको आप कितने खरीद लोगे, एक एट मैक्सिमम। लेकिन अगर वही 200 का 500 का होगा तो आप 10 20 30 कितने भी खरीद लोगे, इजंट इट? So first challenge for the textile industry is to make clothing in affordable manner. Second क्या है, to make it in sustainable manner. क्योंकि बहुत सारा जो है वेस्ट रिलीज करता है while being, बहुत सारा वेस्ट निकलता है while producing these clothes. सेकंड जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी बहुत होती है, फिर इस वेस्ट को कई बार जो है ओपन लैंड में डंप कर दिया जाता है जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो जाता है, या रिवर में डंप कर दिया जाता है जिसकी वजह से रिवराइन पोल्यूशन होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो दूसरा बड़ा चैलेंज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कि ये फास्ट क्लोथिंग्स को क्या बनाए वो सस्टेनेबली, समझे? दैट व्हाट वी नीड टू मेक श्योर, तभी वो फिर ग्लोबली बिकेगा। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज है दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, कि जो क्लोथ बना है दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन सस्टेनेबल मैनर, ठीक है।